बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में हम अपने देखने और सुनने वालों को सारे वज़ाइफ का बादशाह वजीफ़ा बताएंगे। जो आदमी भी ये वजीफ़ा करेगा उसकी 4 ऐसी हाजतें पूरी होंगी कि यकीन कीजिए पढ़ने वाला कामयाब हो जाता है। जो लोग कामिल यकीन के साथ ये अमल कर लेंगे उनको कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि परेशानियां तो अहले बैत और सहाबाए कराम से चलती आ रही हैं। उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में आमाल और पुरानी वज़ाइफ को अपना नुमाइंदा बनाया। पुरानी वज़ाइफ व आमाल की बरकतों से उन्होंने अपनी मुश्किलात और परेशानियों को दूर किया। तो फिर आज हम यहाँ वहाँ लोगों के सामने हाथ फैलाकर भटकते हैं। क्या ये बेहतर है? क्या इस तरह से हमारी मुश्किलात परेशानियां दूर हो जाती? खुदारा सीधे रास्ते पर आ जाइए। बेहतर कुरानी आमाल और वज़ाइफ से और अल्लाह की रज़ा हासिल करके अपनी मुश्किलात परेशानियों को दूर फरमाइए। तो जो लोग परेशान हैं कि बेटे के रिश्ते की तारीख करीब आती जा रही है, शादी का वक्त करीब आता जा रहा है, लेकिन वसाइल नहीं है। बेटी का रिश्ता तो कर रहे हैं, लेकिन ख़ानदान वाले या ससुराल वालों में से कोई ना कोई तंग कर रहा है। इसके अलावा कर्ज़ की अदायगी में मसले आ रहे हैं, कारोबार में मुश्किलात परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तो यकीन कीजिए ये वजीफ़ा इतना पावरफुल और मुजर्रब है कि आप पर आने वाली अचानक मुश्किलात परेशानियों को बेटी की शादी के लिए, वसाइल के लिए, कर्ज़ की अदायगी के लिए, कारोबार और बेरोज़गारी के लिए, बेरोज़गार हैं, लोगों से पैसे ले लेकर आप गुजारा कर रहे हैं और ज़िंदगी का दायरा तंग होता जा रहा है, तो ये अमल बस कर लीजिए। 3 दिन के अंदर अंदर आपकी तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी, मुश्किलात परेशानियां हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। और आप इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, अमल की तरफ चलते हैं। अमल कुछ यूँ है कि आपने अल्लाह का एक सिफाती नाम या शुक्र मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ना है। ये अल्लाह का एक सिफाती नाम है जिसका आपने वजीफ़ा करना है। दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह के सिफाती नाम अल-शकूर के मानी जहन में रखें। अल-शकूर के मानी है कदरदां, यानी बहुत ज़्यादा अजर देने वाला, यानी जो मामूली अमल की कदर करते हुए उसे भी शर्फ़ कबूलियत बख्शता है और बेशुमार लग़्ज़िशों को माफ़ कर देता है और अहले इखलास लोगों के आमाल का सवाब बेहिसाब बढ़ा कर देता है। जो शुक्र करने वालों की कदर करता है और जिक्र करने वालों को याद फरमाता है, यानी अश-शुकूर के मानी कदरदान और थोड़े से अमल पर बहुत ज़्यादा सवाब देने वाले के हैं। मनकूल है कि किसी शख्स को जो मर चुका था ख्वाब देखा गया तो उससे पूछा कि तुम्हारे साथ हक ताला ने कैसा मुआमला किया। उस शख्स ने कहा कि जब अल्लाह ताला ने मुझसे हिसाब किया तो मेरी नेकियों का पलड़ा उठ गया और गुनाहों का पलड़ा गायब हो गया। कि अचानक नेकियों के पलड़े में एक थैली आकर पड़ी जिससे वो पलड़ा झुक गया। जब मैंने पूछा कि ये क्या है तो मुझे बताया गया कि ये एक मुट्ठी भर मट्टी है जो तूने अपने एक मुसलमान भाई की कब्र में डाली थी। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला का फजलो करम कितने मामूली अमल पर भी बंदा को बे इंतहा सवाब और रहमत से नवाजता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो अल्लाह की इताअत करते हुए नेक अमल करे तो अल्लाह ताला जानने वाला और कदर करने वाला है, और जो शख्स नेकी कमाएगा तो अल्लाह उसके अजर में इजाफा कर देंगे। बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला कदरदान है। शाकिर और शकूर वो होता है जो इन लोगों के अमल को ज़ाया नहीं करता, जो उसकी रज़ा के लिए अमल करते हैं, बल्कि कई गुना बढ़ा चढ़ा कर उनको अजर अता फरमाता है। जो बंदा उसकी इताअत करे और उसकी सना बयान करे, अल्लाह उसकी तारीफ कर देता है। लिहाजा जब कभी आप पर मुश्किलात परेशानियां आ जाएं, कर्ज, बेटी के रिश्ते के लिए बेरोजगारी, कारोबार के मसाइल, इसके अलावा बैरून मुल्क मामलात हैं, आपके बच्चे किसी मुसीबत में मुब्तला हैं, कोई बीमारी आ गई है, परेशानी आ गई है, कोई भी मकसद है, उसके लिए आपने अल्लाह के एक नाम या शुक्र इसको पढ़ना है। चलते फिरते, उठते बैठते 3 दिन इतना पढ़ें, इतना पढ़ें, इतना पढ़ें कि रब्बे काबा को तरस आ जाए। रब्बे काबा को आपका पढ़ना इतना पसंद आए, इतनी मोहब्बत और अकीदत से पढ़िएगा कि रब्बे काबा फरिश्तों से हुक्म करते हैं कि इस बंदे की तमाम मुश्किलात परेशानियों को दूर फरमा दीजिए, उस बंदे की तमाम हाजात को पूरा फरमा दीजिए। और ये इमरजेंसी कोई भी काम, कोई भी मसला, कोई भी मकसद पूरा करवाने के लिए ये अमल है, क्योंकि ये रब्बे करीम का ऐसा बरकतों वाला, फजीलतों वाला नाम है। ये कभी आपको कभी किसी के सामने झुकने नहीं देगा। चलते फिरते, उठते बैठते, तड़प कर पढ़ते रहना है।
طریقہ آپ کو پتہ لگ گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ان 3 دنوں میں سخت سے سخت ترین ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے 3 دن کسی بھی نماز کے بعد ایک وقت مقرر کر کے 11 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے 1000 مرتبہ یا شکور کا آنکھیں بند کر کے اپنے مقصد، اپنی حاجت کا تصور میں رکھتے ہوئے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے اندر مقصد کی تڑپ کے ساتھ جتنا آپ چاہتے ہیں کہ یہ جتنی جلدی ہو جائے اتنی تڑپ کے ساتھ بچہ بن کر ضد کر کے مانگ لیجئے گا۔ 3 دن وقت مقرر کر کے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے اور 1000 مرتبہ یا شکور پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ پہلے ہی دن آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ عمل ایمرجنسی، اپنی تمام حاجات، مشکلات اور پریشانیوں کو پورا کروانے کے لیے ہے۔ کسی بھی مقصد کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ دوستو، جس شخص کی معیشت تنگ ہو یا اس کی آنکھ کی روشنی اور قلب کے نور میں کمی پیدا ہو گئی ہو تو وہ اس اسم پاک کو 41 بار پانی پر پڑھ کر پیے اور آنکھوں پر ملے۔ انشاءاللہ تونگری حاصل ہوگی اور شفا پائے گا۔ اور جو شخص معاشی تنگی یا کسی اور دکھ درد میں مبتلا ہو وہ اس اسم مبارک یا شکور کو 41 مرتبہ روزانہ پڑھے، انشاءاللہ اس سے رہائی نصیب ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اس نام الشکور کے صدقے ہمارے تھوڑے اور چھوٹے اور ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرمائے۔ آمین اللہم آمین یا رب العالمین۔